अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस वीडियो में मैं आपको शब कद्र के बारे में बताने वाली हूँ कि शब कद्र कब होती है और इसमें हमें किस तरह इबादत करना चाहिए। तो आइए देर नहीं करनी चाहिए और वीडियो को शुरू करते हैं। शब कद्र, ये शब कद्र जो है रमज़ान के ख़ास महीने में होती है और लास्ट के आखिरी अशरे में होती है, यानी कि लास्ट के 10 रमज़ानों के बीच होती है और वो भी ताक रातों में यानी कि 21वीं रात को, 23वीं रात को, 25वीं रात को और 27वीं और 29वीं रात को। अब मेरे बहुत से भाई बहन ये होते हैं कि वो सोचते हैं ये रातें होती कौन सी हैं, तो मैं ये आपकी उलझन को दूर कर देती हूँ, क्योंकि 21वीं रात तब शुरू होती है जब 20वां रोज़ा हम इफ्तार कर लेते हैं, तो 21वीं रात यानी कि शब कद्र की रात शुरू हो जाती है। दूसरी रात जब हम 22वां रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं तो शुरू हो जाती है। 25वीं रात जब हम 24वां रोज़ा जो है वो इफ्तार करते हैं, उसके बाद मगरिब के टाइम से 25वीं रात शुरू हो जाती है। इसी तरह से 27वीं रात जो है वो तभी शुरू होती है जब हम 26वां रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं, जो रात आती है, क्योंकि इस्लामिक महीनों में जो है रात पहले शुरू होती है, दिन बाद में आता है, तो 27वीं रात शुरू हो जाती है। और इसी तरह 28वां रोज़ा इफ्तार करने के बाद जो मगरिब की अजान होती है उससे ही शुरू हो जाती है 29वीं रात, और ये होती हैं ताक रातें। लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि कौन सी रात में शब कद्र होगी। अल्लाह ने ये कह दिया है कि इस रात में ढूंढो, और इस रात की इबादत जो है वो 1000 महीनों से भी बेहतर है। ये मैं नहीं कह रही, कोई हदीस नहीं, ये हमारा मुक़द्दस कुरान शरीफ कहता है। उसमें साफ साफ कुरान शरीफ के 30वें पारे में लिख दिया गया है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, यानी कि कद्र की सूरत में लिख दिया गया है कि ये जो रात है वो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर रात है। अगर आप 1000 महीनों की इबादत करेंगे उससे भी ज़्यादा सवाब जो है वो इस रात का आपको होगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस रात को बिल्कुल भी ना छोड़ो। अगर आप नहीं जाग सकते पूरी रात तो कम से कम कुछ घंटे की इबादत आप ज़रूर करें। इशा की नमाज के बाद कुछ अस्कार करें, नफिल पढ़ें, सलातुल तौबा के, सलातुल हाजत के, और तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा करें, और हो सके तो ज़रूर से ज़रूर 100 बार दरूद इब्राहिम की तस्बीह ज़रूर पढ़ें। उसके बाद 100 बार कलमा तैयब ज़रूर पढ़ें। उसके बाद 100 बार कलमा तीसरा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ज़रूर पढ़ें। इसके बाद आप एक तस्बीह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की ज़रूर पढ़ें। आप देखना, आप इन तस्बीहात को पढ़ेंगे आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो इस्तग़फ़ार। आप इस रास्ते में इस्तग़फ़ार की कसरत करें। आप अपना एक एम बना लें कि हमें 1000 बार इस्तग़फ़ार पढ़ना है, 500 बार पढ़ना है, नहीं हो सकता तो 100 बार इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ें, और इस इबादतों की लज्जत को हासिल करें। और इस रात में दुआएं ज़रूर पूरी होती हैं। आप आजमा कर देखें, अगले रमज़ान आने से पहले पहले आपकी हर नामुमकिन दुआ कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये दुआ करें, सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, ज़ुबान से नहीं। ज़ुबान से तो तहरीर पड़ी जाती है, दुआ तो दिल से होती है, जो आपके दिल से निकलती है। वो किसी भी ज़ुबान में हो सकती है। अल्लाह से बात करने के तरीके से, आंसू के साथ आप अल्लाह से अपनी बात कहें। अगर आपको औलाद का मसला, औलाद नहीं हो रही, तो आप अल्लाह से कहें। अगर आप बेटा या बेटी की शादी से परेशान है, या अपनी शादी से परेशान है कि शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए दुआ करें। अगर कोई भी परेशानी है, माली हालात ख़राब है, जो भी परेशानी आप अल्लाह से कह सकते हैं, और वो सिर्फ ज़ुबान में नहीं होना चाहिए। ये बात याद रख लीजिए। आप कहेंगे कि मेरी दुआ पूरी नहीं हुई, दुआएं तो वैसे भी सब शब कद्र में पूरी हो जाती है, लेकिन गिड़गिड़ा कर मांगोगे तो ज़्यादा बेहतर है, तब दुआएं ज़रूर पूरी होती हैं। शब कद्र की रात जो है वो बहुत प्यारी रात है। ये एक ऐसी रात है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। तो प्लीज़ इस रात को सोकर ज़ाया ना करें, इबादत करें। और अगर आपको कुछ और नॉलेज चाहिए तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मुझे भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं भी पढ़ पढ़ कर इल्म हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।